हेलो एवरीवन। आप सब कह रहे थे कि आपको ब्लड रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने जो ब्लड रिलेशन का इंट्रो था वो दोबारा इस नई वीडियो के साथ पोस्ट किया है। आई थिंक अब आपके समझ में आ जाए ब्लड रिलेशन, अगर आप इसका एक बार इंट्रो ढंग से देख लेंगे। ठीक है, ये का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आप सब जानते हैं हम रीजनिंग की पाठशाला पढ़ रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो जैसे आप सब जानते हैं हमारी रीजनिंग की पाठशाला चल रही है, जिसमें आज हम अपने एक न्यू टॉपिक के साथ हैं। टॉपिक बहुत इजी है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है रीजनिंग का। इट मीन्स जैसे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी मीन्स रेलवेज, बैंकिंग एंड एक्स्ट्रा मीन्स ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहाँ रीजनिंग आती है वहाँ ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ठीक है, जिसे हम रक्त संबंध भी कहते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। आज हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इंट्रोडक्शन के साथ हम कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे और उनको सॉल्व करने के भी अपने अपने स्ट्रेटजी हैं, अपने अपने मेथड हैं। अब ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले तो ब्लड रिलेशन होता क्या है? ब्लड रिलेशन मीन्स रक्त संबंध। मीन्स अगर मैं ब्लड रिलेशन के बारे में अगर मैं पूछूं कि ब्लड रिलेशन है क्या चीज, तो ब्लड रिलेशन वो रिलेशन है जो हमारे बाय बर्थ में रिलेशन हमारे बनते हैं। बाय बर्थ वो हमारा ब्लड रिलेशन है। इट मीन्स इट मीन्स अगर मैं हूं तो अगर मैं हूं तो जिससे मुझे, तो मेरे ब्लड रिलेशन कौन होंगे? सबसे पहले फादर, मदर, ये आते हैं ब्लड रिलेशन। ठीक है, देन मेरे सिबलिंग्स होंगे, मीन्स मेरे भाई होगा, मेरा बहन होगा, तो वो मेरे ब्रदर सिस्टर, ये मेरे सिबलिंग्स होंगे। तो ये सब एक चार्ट बनता है। अब इसमें सिर्फ फादर और मदर ही ब्लड रिलेशन में नहीं है। ब्लड रिलेशन में कौन कौन से हैं? अब फादर से पैटर्नल, फादर को कहा जाता है पैटर्नल। ठीक है, तो पैटर्नल के साइड मीन्स फादर के साइड के जितने भी रिलेशन होते हैं, इट मीन्स ताऊ जी, ताऊ हो गया, चाचा हो गया, जितने रिलेशन होते हैं, दादा दादी, ये सब पैटर्नल में आते हैं। ठीक है, जैसे हम दादाजी को बोलते हैं ग्रैंडफादर। ठीक है, तो ये पैटर्नल वाले आ रहे हैं। जहां मदर के रिलेशन आते हैं, इट मीन्स हमारे नाना नानी, मामा मामी, वो आते हैं मैटरनल। तो ये नेम याद रखना, मैटरनल। ठीक है, मैटरनल हो गए मदर के साइड वाले रिलेशन, ये सब ब्लड रिलेशन है। फादर के साइड वालों को क्या कहते हैं? पैटर्नल। ठीक है, तो ये पैटर्नल रिलेशन हो गए, जैसे चाचा ताऊ। अब जैसे मान लो चाचा ताऊ है और मामा मामी है, तो वो अंकल और आंट ही कहे जाएंगे। बट अगर चाचा और ताऊ है, चाचा ताऊ कहाँ के रिलेशन के हुए? पापा की तरफ के, मीन्स फादर की तरफ के रिलेशन में, तो उन्हें कहा जाता है अंकल और आंट। अब वहीं पर मामा मामी, मामा भी हमारे अंकल ही हुए, बट वो किधर की तरफ के हैं? मदर की साइड से, इट मीन्स वो मैटरनल है, तो उनके लिए कहा जाता है मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट। सेम वैसी जैसे अगर हमें नाना को बताना हो तो नाना के लिए कहा जाता है मैटरनल ग्रैंड फादर, और दादाजी के लिए क्या कहा जाएगा? ग्रैंड फादर। तो अब इसमें ब्लड रिलेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कैसे स्ट्रेटेजी बनती है, वो सब मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो सिंपल सी बात है, अगर आप मुझे रिलेशन बताना है तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है रिलेशन को डिकोड करना। कि अगर कोई पूछेगा कि मेरे भाई का, मेरे चाचा का ऐसा है, तो मीन्स वो बहुत कंफ्यूजिंग बन जाता है। तो उसको डिकोड करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ स्ट्रेटेजी होती है। बहुत ईजी चैप्टर है, तो बहुत ईजी तरीके से हम इसे सीखेंगे। अब आपको सबसे पहले तो इसमें आपको जनरेशन पता होनी चाहिए कि जनरेशन क्या होती है। अब जैसे जनरेशन क्या हुई, एक होती है करंट जनरेशन, मीन्स जो हम हैं। हम मीन्स मैं हो गई, तो मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे कजन्स, ये एक लेवल के आ गए। ठीक है, हमारे ऊपर वाले, इट मीन्स हमारे अबव जनरेशन जो हो गए, फादर मदर अंकल आंट, ये वाले रिलेशन। उनसे अबव मीन्स 2 जनरेशन अबव,
दादा दादी नाना नानी, ये ऐसे जनरेशन बनते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि जनरेशन गैप है, तो यही चीज है, ये जनरेशन बन रही है। अगर अब हमसे नीचे वाली जनरेशन क्या होगी, हमसे नीचे भी तो जनरेशन होगी। अगर मैं हूं तो मेरी अगर मैरिज हो गई है तो इट मीन्स मेरे जो बच्चे होंगे वो मुझसे नीचे वाली जनरेशन के होंगे, वो मुझसे बिलो जनरेशन के होंगे। तो ये एक ऐसे एक पैटर्न बना हुआ है, एक फैमिली ट्री बना हुआ है। तो इसी को ही हम डिकोड करेंगे। तो उससे पहले हमें डिकोड करने से पहले हम जानेंगे कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्ट्रेटजीज क्या होती है। तो सबसे पहले तो स्ट्रेटजी है कि क्रिएट अ फैमिली ट्री। आपको फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए। अब फैमिली ट्री ऐसा थोड़ी ना है कि आप पेड़ बना दो, पेड़ नहीं बनाना है। जैसे बनाते थे ना हम छोटी क्लास में कि फैमिली ट्री ड्रॉ करो या मदर फादर लिख दो, नहीं, हमें ऐसा पेड़ नहीं बनाना है। फैमिली ट्री का मीन्स ये है कि यूज सिंबल टू फिगर आउट रिलेशनशिप। हमें सिंबल का हेल्प करके, सिंबल के यूज करके फैमिली ट्री ड्रॉ करना होता है, जिससे हम फिगर आउट कर सके कि रिलेशनशिप क्या है, एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप बना हुआ है। वो मैं आपको आगे आगे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे वहां पे अच्छे से समझाती जाऊंगी कैसे फैमिली ट्री को बनाते हैं, ठीक है। देन सेकंड आता है एनालाइज ऑप्शन। अब ये सबसे अच्छा मेथड है। आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा, उसके साथ आपको कुछ ऑप्शन दिए गएंगे, 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन जैसे भी आपको गिवन होंगे। तो वहां पर आप क्वेश्चन को समझ के अगर आपने फैमिली ट्री ड्रॉ कर दिया तो जो अब उसमें जेंडर भी तो आएगा ना, मेल एंड फीमेल आएंगे, उनको भी डिकोड करना मैं सिखाऊंगी। बट जैसे अगर जेंडर आ गए तो उसमें से आपको जो आपका बन रहा है ऑप्शन में, जो आपके ऑप्शन में नहीं बन रहा है उनको आप एलिमिनेट कर सकते हो, जो बन रहा है उनमें से आपका आंसर होगा। तो वो भी मैं आपको आपके क्वेश्चन में अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। बट अब आप इसको ध्यान रख लो कैसे कैसे करना है। थर्ड आता है कॉमन रिलेशनशिप क्लासिफिकेशन। वही कॉमन रिलेशनशिप क्लासिफिकेशन कर दो रिलेशनशिप को। कैसे करेंगे अब मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो अब आ जाओ अपने आगे। तो अब आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर, फैमिली स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, ठीक है। इट मीन्स जनरेशन, जो मैं कह रही थी ना जनरेशन। तो सबसे पहले आता है 3 जनरेशन अबव। इट मीन्स ये हो गई मी, ठीक है। मुझसे ऊपर एक जनरेशन होगी जो होंगे मेरे मम्मी पापा, क्लियर है, वो 1 जनरेशन अबव भी। इसके भी ऊपर एक जनरेशन होगी जो होंगे दादा दादी नाना नानी, ठीक है। अब इनसे ऊपर भी एक जनरेशन होगी जो मेरे क्या होंगे, जैसे हम परदादा परदादी परनाना परनानी कहते हैं, सेम वही। तो उनको हम कहते हैं ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडमदर। ये 3 जनरेशन अबव है। वैसे इतने 3 जनरेशन अबव के क्वेश्चंस तो नहीं आते, बट फिर भी आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रेट ग्रैंडफादर हो गया दादा, मीन्स जो हमारे दादाजी हैं उनके पापा को कह रहे हैं यहाँ पर हम ग्रेट ग्रैंडफादर, क्लियर हो गया। सेम वही ग्रेट ग्रैंडमदर परदादी, ठीक है। फिर आते हैं मैटरनल। देखो मैटरनल वर्ड जुड़ गया है, इट मीन्स ग्रेट ग्रैंडफादर तो सेम है बट मैटरनल वर्ड जुड़ गया है, तो इट मीन्स ये नाना हो गए, ये मम्मी की तरफ के आ गए, मदर की तरफ के। अगर आपको ऐसे ये वर्ड याद नहीं हो रहा है तो सिंपल सी बात है, मदर एम से स्टार्ट होता है, मैटरनल भी एम से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मैटरनल ग्रेट ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रेट ग्रैंडमदर, नाना नानी परनाना परनानी, ठीक है। फिर आएंगे ग्रेट ग्रैंडफादर इन लॉ। अब देखो सबसे बड़ा इसमें ये आ जाता है कि अब जैसे शादी हो गई तो उसके बाद रिलेशन चेंज हो जाते हैं, क्लियर सी बात है। अब आपके घर में अगर आपके कोई भाई हैं, उनकी शादी हो गई तो जो लड़की आएगी मीन्स जो आपकी भाभी आएगी, उनके लिए सारे रिलेशन चेंज हो जाएंगे। इट मीन्स जो आपके पापा थे वो आपकी भाभी के लिए क्या बन जाएंगे, भाभी छोड़ो चलो आपकी वाइफ आई, ठीक है, ये इजी हो जाएगा। ये आप हो, ठीक है, आपकी आ गई वाइफ, ठीक है। अब ये आपकी वाइफ आ गई तो वाइफ के लिए अब क्या होंगे, रिलेशन सब चेंज हो जाएंगे। कैसे, आपके जो पापा है मीन्स जो फादर हैं वो वाइफ के बन जाएंगे फादर इन लॉ, मीन्स जिनको हम हिंदी में बोले तो ससुर, ठीक है, वो बन जाएंगे फादर इन लॉ। सेम जो आपकी मदर होगी वो बन जाएगी आपकी वाइफ की क्या, मदर इन लॉ, क्लियर हो गया। सेम ऐसे आपके सारे रिलेशन चेंज हो जाते हैं। इट मीन्स जो आपका भाई होगा मीन्स ब्रदर, वो आपकी बहन आपकी वाइफ के लिए क्या बन जाएगा, ब्रदर इन लॉ, क्लियर हो रहा है, जिसको हम हिंदी में देवर कहते हैं, ठीक है ना। तो सेम ऐसे हमारे सारे रिलेशन चेंज होते हैं, तो आपको इनका भी ध्यान रखना है। तो सेम यहाँ पर ग्रेट ग्रैंडफादर इन लॉ, ग्रेट ग्रैंडमदर इन लॉ। अब ऐसा सेम लड़के के साथ भी होता है, जो लड़का होगा
उसकी जो वाइफ की जो फैमिली होगी वहाँ सेम वही बनेगा रिलेशन। तो अब उसको हम आगे सीखेंगे। अब ये आ गया 2 जनरेशन अबव, ठीक है, आप उससे थोड़ा नीचे आ गए हम। 2 जनरेशन अबव मीन्स दादा दादी वाले उसमें आ गए हम। तो सिंपल है, एक ग्रैंडफादर होगा, एक ग्रैंडमदर, दादा दादी। मैटरनल ग्रैंडफादर इट मीन्स नाना, मैटरनल ग्रैंडमदर इट मीन्स नानी। ग्रैंडफादर इन लॉ दादा सास, दादा ससुर एंड दादी सास। क्लियर हो गया। मदर इन लॉ इट मीन्स सास, वही बोल रही है। इन जहां पर इन लॉ वर्ड जुड़ रहा है इट मीन्स यहाँ पर कौन से वाली वो आ गए हैं, सास ससुर वाली लाइन आ गई है, मीन्स यहाँ पर मैरिज वाला आ गया है, ठीक है। फिर आते हैं 1 जनरेशन अबव, जो हमारी फादर मदर वाली जनरेशन है। देन फिर अंकल आंट। अब अंकल आंट देखो, अंकल आंट इट मीन्स सिर्फ अंकल आंट लिखा है तो इट मीन्स ये फादर की तरफ के हैं, पैटर्नल साइड के हैं, मीन्स चाचा ताऊ, ये आ गए अंकल आंट का मीन्स, ठीक है। मैटरनल अंकल और मैटरनल आंट का मीन्स क्या है, मामा मामी। क्लियर हो गया। मैटरनल अंकल मीन्स मदर की तरफ के हैं और मदर के भाई को सेम वही हो रहा है। अगर फादर हैं तो फादर के जो ब्रदर है मीन्स भाई हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, चाचा ताऊ। उनको हम इंग्लिश में अंकल आंट ही कहेंगे, ठीक है। जो मदर है, मदर की साइड के मीन्स मदर की जो भाई होंगे उनको भी बोला जाएगा अंकल आंट, बट बस एक वर्ड जुड़ जाएगा जो क्या है, मैटरनल, जिससे आप इसको बता सकते हो कि मैटरनल अंकल मैटरनल आंट मीन्स मामा मामी। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया। देन आता है फादर इन लॉ मदर इन लॉ, सास ससुर, ठीक है। अब इसके बाद जो जनरेशन आ रही है करंट जनरेशन मीन्स सेल्फ, मीन्स आपकी जनरेशन, ये आपकी जनरेशन। अब आपके क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, आप या फिर तो हस्बैंड होंगे या फिर आप वाइफ होंगे, ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ। देन ब्रदर सिस्टर, भाई बहन। कजन, अब देखो ब्रदर सिस्टर और कजन में डिफरेंस क्या है। ब्रदर सिस्टर सेम पेरेंट्स के बच्चों को कहा जाता है ब्रदर सिस्टर, इट मीन्स सिबलिंग, जिनको एक वर्ड दिया जाता है सिबलिंग। सिबलिंग किसे कहा जाता है, जो सेम पेरेंट के बच्चे होते हैं। क्लियर हो गया, लाइन समझ में आ गई। सेम पेरेंट्स के बच्चों को कहा जाता है सिबलिंग्स। अब क्योंकि ब्रदर सिस्टर लिखा है ना, तो कजन्स भी तो भाई बहन ही होते हैं, ब्रदर सिस्टर ही होते हैं, बट ब्रदर सिस्टर्स को एक वर्ड दिया जाता है सिबलिंग्स, इट मीन्स क्या है, जो सेम पेरेंट्स के बच्चे हैं। कजन्स आ जाएंगे सारे फैमिली के बच्चे, मीन्स जितने भाई बहन होंगे वो सबको कहा जाता है कजन्स, मीन्स डिफरेंट पेरेंट्स के बच्चों को कहा जाता है कजन्स। मीनिंग एक ही है, वो भाई बहन ही हैं, बट समझ में आ गया। सेम पेरेंट्स को कहा जाता है, सेम पेरेंट्स के बच्चों को कहा जाता है सिबलिंग, ठीक है। और जो सारे फैमिली में चाचा ताऊ के बच्चे, मामा मामी के बच्चे, वो सब है हमारे कजन्स। क्लियर हो गया। देन ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब 1 जनरेशन बिलो, कहा था ना मैंने, हमसे नीचे वाली जनरेशन, बिलो जनरेशन। अब उसमें आएंगे सन डॉटर, मीन्स बेटा है तो सन, बेटी है इट मीन्स डॉटर। नेफ्यू नाइस, नेफ्यू नाइस मीन्स क्या होता है, भतीजा भतीजी। क्लियर हो गया। तो नेफ्यू और नाइस हो गया भतीजा भतीजी, ठीक है। सन इन लॉ डॉटर इन लॉ, बेटा। अब सन इन लॉ क्या हो गया, दामाद। डॉटर इन लॉ इट मीन्स बहू। क्लियर हो गया। बहू कौन होती है, बेटे की वाइफ। और सन इन लॉ मीन्स दामाद कौन हुआ, बेटी का हस्बैंड। इन पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट अपने। अब नेक्स्ट आता है 2 जनरेशन बिलो, तो वही है ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड सन मीन्स हमारा नाती पोते, जिनको हम नाती पोते कहते हैं, ठीक है, मीन्स हमारे बेटे बेटी के बच्चे, वो होंगे ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड सन इन लॉ ग्रैंड डॉटर इन लॉ। क्लियर हो गया। अब आप स्ट्रक्चर समझ गए, स्ट्रक्चर क्या होते हैं।
ठीक है। अब इसका आता है इंपॉर्टेंट टर्म्स इन ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं कुछ, तो उनको हम जान लेते हैं। जैसे फर्स्ट है फादर एंड मदर ऑफ ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर। इट मीन्स जो फादर है हमारे, ग्रैंडफादर इट मीन्स दादा दादी, मीन्स दादा दादी के जो मम्मी पापा होंगे उन्हें हम कहते हैं ग्रेट ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंड मदर। ये टर्म्स हैं, ठीक है ना। देन फिर फादर एंड मदर ऑफ फादर एंड मदर। इट मीन्स जो हमारे मम्मी पापा के मम्मी पापा हैं, मीन्स जो मेरे पापा के पापा हैं उन्हें मैं कहूँगी दादा, और जो मेरे पापा के मम्मी हैं उनको मैं कहूँगी ग्रैंड मदर। क्लियर हो गया, दादी। सेम यहाँ पर मदर के केस में चलेगा, तो मदर के जो फादर हैं उनको मैं क्या कहूँगी, ग्रैंडफादर ही, बट एक वर्ड जुड़ जाएगा जो है मैटरनल ग्रैंडफादर। सेम वही मदर के लिए भी एक वर्ड जुड़ जाएगा, मैटरनल ग्रैंड मदर। क्लियर हो गया। फिर ब्रदर सिस्टर ऑफ फादर मदर, इट मीन्स मेरे पापा और मम्मी के जो भाई बहन होंगे वो मेरे अंकल आंट हैं। बस चेंज क्या होगा, जो मदर की साइड वाले हैं वहां पर मैटरनल वर्ड जरूर जुड़ेगा। कंफ्यूज मत होना, गलत मत करना, क्योंकि एक क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे ही गिवन होते हैं। तो अगर मदर की तरफ का रिलेशन बन रहा है तो मैटरनल वर्ड को मत छोड़ना। क्लियर हो गया। फिर आते हैं फोर्थ, फादर एंड मदर ऑफ माई वाइफ एंड हस्बैंड। अब जहाँ पर वाइफ और हस्बैंड इट मीन शादी हो गई है, मैरिज वाली कंडीशन आ गई है, तो वाइफ और हस्बैंड में इन लॉ हर उसके साथ जुड़ जाता है। मीन्स पापा है तो फादर इन लॉ, ससुर बन गए। मदर है तो मदर इन लॉ बन गई, मीन्स सास बन गई। भाई है तो ब्रदर इन लॉ बन गया, इट मीन्स वो क्या बन गया, देवर। बहन है तो वो बहन बन गई है सिस्टर इन लॉ, इट मीन्स ननद। या फिर बड़ी है तो उसको क्या कहते हैं हम, वैसे हमारे यहाँ तो जेठ सासू कहते हैं, तो अब आपके यहाँ जो भी कहते होंगे, बट वो बन जाएगी सिस्टर इन लॉ। क्लियर हो गया। देन आते हैं चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट। अब बता दिया ना यहाँ पर जो सेम पेरेंट्स के चिल्ड्रन हैं वो होते हैं सिबलिंग्स। क्लियर है। ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ हस्बैंड वाइफ, वही ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सन ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर, अब जो हमारे भाई बहन के बच्चे होंगे उनको हम कहते हैं नेफ्यू। बेटे को कहेंगे नेफ्यू, मीन्स मेरे जो भाई बहन के बच्चे होंगे वो मेरे नेफ्यू होंगे, मीन्स ठीक है। सन को कहेंगे नेफ्यू और डॉटर को क्या कहेंगे, नाइस। ठीक है, ये वर्ड है। क्लियर हो गए सारे वर्ड, सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स क्लियर हो गए हैं। तो ब्लड रिलेशन में यही चीजें हैं। ब्लड रिलेशन में हमने जैसे क्या क्या पढ़ा, एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें थी। सबसे पहले तो ब्लड रिलेशन में क्या है, एक बार मैं पूरा रिपीट कर रही हूँ तो बहुत ध्यान से सुनना। वैसे बहुत इजी चैप्टर है, बट आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, वो आप सबको पता है। और इन क्वेश्चंस को अक्सर हर बच्चा छोड़ देता है क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। बट अगर आपको इनकी स्ट्रेटेजी पता हो गई तो ये आप खुद कहोगे कि ये मार्क्स गेनिंग चैप्टर है। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आप पूरे मार्क्स गेन कर सकते हो, क्योंकि बहुत ईजी है। कैसे, अब देखो। सबसे पहले तो आप अपने को ही इस चीज में रखो। ब्लड रिलेशन आपको तब समझ में आएगा जब आप अपने से को रिलेट करोगे। इट को रिलेट, इट मीन्स आप खुद को ले लो, मैं हो गई हूँ करंट सिचुएशन में, मीन्स करंट जनरेशन में, जो मेरी करंट जनरेशन चल रही है। अब करंट जनरेशन, अब मैं देखो सिंपल मैं करंट जनरेशन से बात कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने कैसे बताया था, दादा दादी से लेकर बताया था, बट अब मैं अपनी करंट सिचुएशन पे आ जाती हूँ। ये है मेरी करंट जनरेशन, सेल्फ इट मीन्स मी। क्लियर हो गया। आप सब खुद को लो, ठीक है। अब आप हो तो आपके जनरेशन में कौन कौन है आपके सेम लेवल का, इट मीन्स आपका भाई, आपकी बहन। क्लियर। अब अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अगर लड़के हैं तो आपकी वाइफ होगी, और अगर आप लड़की हैं तो आपका हस्बैंड होगा। ये है आपके अपने जनरेशन के, ठीक है, आपकी करंट जनरेशन के रिलेशन। इसमें एक रिलेशन और आता है कजन्स। कजन्स कौन होंगे, जो आपके चाचा ताऊ के बेटे, वो आपके सब भाई हुए तो उनको हम वर्ड देते हैं कजन्स। क्लियर हो गया। देन आते हैं ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ। ये है हमारे अपने जनरेशन के लोग जो हमारी अपनी जनरेशन को
ठीक है, अपनी जनरेशन से बिलोंग करते हैं। ये हमारी करंट जनरेशन थी। अब हमसे एक ऊपर की जनरेशन, मीन्स अपने से एक अबव चले जाओ, अपने ऊपर की जनरेशन। तो ऊपर की जनरेशन क्या थी हमारी? हमारे पापा हो गए, मम्मी हो गए, मीन्स फादर मदर। क्लियर? फादर मदर। अब फादर के भाई बहन हैं, वो हमारे हो गए अंकल आंट। क्लियर हो गया? मदर के भाई बहन हैं, वो भी हमारे हो गए अंकल आंट। बट कौन सा वर्ड जुड़ना था? मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट। क्लियर हो गया? देन आते हैं हम, अगर अब हमारी फादर मदर है तो फादर मदर के अपने रिलेशनशिप भी होंगे, तो वो हो गए फादर इन लॉ मीन्स ससुर, ये भी इसी जनरेशन में आएंगे। इट मीन्स अगर मैं हूँ, मेरी शादी है, तो जो मेरे फादर इन लॉ है वो भी मुझसे एक ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पापा हैं, तो वो मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ, ये आ गई हमसे ऊपर वाली जनरेशन। क्लियर हो गया? अब इससे भी ऊपर एक जनरेशन है, जो कौन सी है? हमारे दादा वाली जनरेशन। तो अब अगर मैं थी, मैंने अपने को लिया था, आप सेम अपने को लो, तो आप अब अपने से रिलेट करो। अब आपके पापा वाली जनरेशन हमने कंप्लीट कर दी। आपके पापा के ऊपर कौन सी जनरेशन है? आपके दादा और नाना वाली जनरेशन। तो आपके पापा के तरफ के तो जो दादा दादी हो गए, मीन्स ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर। आपकी मम्मी के तरफ के, मीन्स मम्मी के जो पापा मम्मी हैं, वो क्या होंगे? मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब आप थे, तो आपकी अगर शादी हो गई है, तो तब यहाँ पर ये इन लॉ वाला भी जुड़ जाता है। मीन्स मेरे ग्रैंडफादर इन लॉ, मेरी ग्रैंड मदर इन लॉ, मेरे मतलब मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ के जो दादा दादी हैं, वो मेरे क्या होंगे? ग्रैंडफादर इन लॉ, ग्रैंड मदर इन लॉ। अब दादा दादी हुए ये, अब नाना नानी, मैटरनल ग्रैंडफादर इन लॉ। क्लियर हो गया? बस एक मैटरनल वर्ड जोड़ना है आपको, जहां पर मदर का केस आ जाएगा। तो हम 2 जनरेशन तक जाएंगे। अगर आपको इसके ऊपर वाला जनरेशन भी पढ़ना है, तो वो ये ग्रेट ग्रैंड, ग्रेट वर्ड एक जुड़ जाएगा, ग्रेट ग्रैंडफादर। ठीक है, समझ में आ गया? अब आ जाओ फिर से अपनी करंट जनरेशन में। अब करंट जनरेशन से भी नीचे एक जनरेशन होती है, बिलो। बिलो जनरेशन तब ही आएगी जब आप मैरिज हो, मीन्स आपकी शादी हो रही है, आप मैरिड कपल हो, आप या फिर आपके भाई बहन मैरिड कपल है, उनके बच्चे हैं, तो हमसे बिलो वाली जनरेशन में आएंगे। तो अगर आप यहाँ से बच्चे हैं, अगर आपका सन है, डॉटर है, तो वहाँ पे वो रिलेशन में आ गए, वो आपसे एक बिलो रिलेशन में आएंगे। सेम वैसी नेफ्यू नाइस, आपके भाई बहन के बच्चे हो गए। सन इन लॉ मीन्स अगर आप है, आपसे नीचे अगर आपके बेटी की भी शादी हो गई है, तो वो आप आपके बेटे की शादी हो गई, तो आपकी डॉटर इन लॉ भी ऐड हो जाएगी, एक न्यू मेंबर आ जाएगा। और अगर आपकी बेटी की शादी हो गई है, तो आपका एक सन इन लॉ बन गया, मीन्स आपका दामाद बन गया है। तो ये हमसे जनरेशन बिलो वाली जनरेशन। तो ऐसे ही करके हमारी जनरेशन बन रही है। यही हमारा एक फैमिली ट्री है। अब फैमिली ट्री तो कैसे बनाना है वो तो मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगी, बट ये हमारी जनरेशन थी। तो आपको अपनी जनरेशन पता होनी चाहिए, कैसे जनरेशन को बताना है ये पता होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, तो इनको आप पढ़ लेना। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स आते हैं, मीन्स आपके क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी है। तो सिंबल्स क्या आते हैं, देखो। सबसे पहले आप देख रहे हो मेल, मीन्स अगर आपको कहीं पर भी आपके क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे नाम से पता चल रहा है, कोई रवि लिखा हुआ है कि रवि है, तो वो मेल होगा, नेम से पता चल रहा है, तो हम उसको प्लस साइन दे देंगे। ये आपके लिए इजी होगा, कैसे वो आप क्वेश्चन में समझोगे, बट यहाँ पर आप सिंबल समझ लो। फीमेल है तो फीमेल को माइनस का साइन दे दो। ठीक है, हस्बैंड वाइफ मीन्स मैरिड कपल की बात अगर हो रही है, तो उसका साइन है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, मैरिड कपल, हस्बैंड के लिए तो प्लस आएगा क्योंकि वो मेल है, वाइफ है तो आएगा माइनस। इनको ऐसे ये एरो से आप बता सकते हो, ऐसे। क्लियर हो गया? देन ब्रदर ब्रदर, तो प्लस प्लस का साइन बना, सिस्टर सिस्टर माइनस माइनस का, दोनों बहनें हैं, दोनों फीमेल हैं, ब्रदर सिस्टर तो प्लस एंड माइनस। ये कुछ साइन है, बाकी और साइन भी है जो मैं आपको आगे क्वेश्चंस में। वन क्या कह रहा है, एक्स इज द फादर ऑफ क्यू। अगर जैसे हमारे पास सारे ब्लड रिलेशन में सारे क्वेश्चन वर्ल्ड प्रॉब्लम में आते हैं, अगर आपने वर्ल्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को अगर आपने उनकी वर्डिंग दी है अगर वो समझ गए, तो आपका आधा क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो जाता है। तो उन्हें बिल्कुल अच्छे से समझना, बिल्कुल एकदम पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले जैसे मैं पढ़ रही, जैसे एक्स से क्यू तक पहले हमने इतना पढ़ के इतना समझ लिया कि वो क्या कह रहा है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स इज द फादर ऑफ क्यू, मीन्स क्या कह रहा है, वो जो एक्स है वो फादर है किसका, क्यू का। तो क्यू आ गया
बिलो जनरेशन में, एक्स आ गया ऊपर जनरेशन में। एक्स है फादर, इसलिए वो मेल पर्सन है, इसलिए वो प्लस साइन आया, ठीक है। एंड वाई इज द मदर ऑफ पी, और जो वाई है वो मदर है किसकी, पी की। तो वाई क्या आ गई, फीमेल है, तो इसने माइनस साइन दे दिया। टी इज द सन ऑफ पी, अब जो टी है वो सन है पी का, टी जो है वो सन है पी का, क्लियर हो गया। हु इज मैरिड टू क्यू, टी इज द सन ऑफ पी, क्लियर है, जो टी है वो सन है पी का, क्लियर है। जिसने हु इज मैरिड टू क्यू, जो पी है वो किससे मैरिड है, क्यू से, इट मीन्स ये दोनों मैरिड कपल है, क्लियर हो गया। एक्स इज द ब्रदर ऑफ जी, अब जो यहाँ पर एक्स है वो भाई है किसका, जी का, इट मीन जी जो है ब्रदर है एक्स का, एक्स इज अ ब्रदर ऑफ जी, क्लियर। हु इज मदर ऑफ जे, जो किसकी मदर है, एक्स इज अ ब्रदर ऑफ जे, जी सॉरी, एंड हु इज द मदर ऑफ जे, जी किसकी मदर है, जे की, तो इट मीन्स जी क्या है, माइनस फीमेल है, इतना समझ में आ गया। एल इज द सन ऑफ जे, अब जो एल है वो सन है जे का, एल सन है जे का, क्लियर। तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ टी विद क्यू, तो टी और क्यू का रिलेशन क्या है। देखो ये जितना इधर से घुमाया है ये क्वेश्चन में सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए घुमा रखा है, ठीक है। आपको रिलेशन बताना है टी और क्यू का, इट मीन्स सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है, तो यहाँ पर बहुत इजी है, मीन्स हमें सिर्फ इनका रिलेशन देखना है, हमें औरों का रिलेशन देखने की नीड नहीं है। टी किसका सन है, पी का, और पी और क्यू क्या है, मैरिड कपल है, इट मीन्स जब वो मैरिड कपल है तो जब पी का सन है टी तो क्यू का भी सन होगा टी, इसलिए ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर है। क्लियर आ गया कैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व करा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, गीता हु इज सुरेंद्र डॉटर, एक गीता है हमारे पास जो किसकी डॉटर है, सुरेंद्र की डॉटर है, सुरेंद्र आ गया प्लस, गीता आ गई माइनस, क्लियर। सेज टू सीमा, अब ये कह रही है किसको, सीमा को, सीमा, ठीक है, सीमा को कह रही है, क्या कह रही है, योर मदर, सीमा की जो मदर है, योर मदर सरिता, अब उसकी मदर है सरिता, योर मदर सरिता इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर, जो तुम्हारी बहन, जो तुम्हारी मदर है सरिता वो किसकी बहन है, मेरे फादर की, तो इट मीन्स ये ब्रदर सिस्टर है, क्लियर। ये ब्रदर हो गया और ये सिस्टर हो गई, क्लियर। हु इज द थर्ड चाइल्ड ऑफ महेंद्र, जो कि कौन है, थर्ड चाइल्ड है महेंद्र की, जो सरिता है इज द यंगर सिस्टर ऑफ द फादर, और जो यहाँ पर अब एक नया वर्ड जुड़ा है महेंद्र, महेंद्र जिसकी थर्ड, हु इज द थर्ड चाइल्ड ऑफ महेंद्र, इट मीन्स जो सरिता और वो दोनों भाई बहन थे, इसमें इट मीन्स 2 बच्चे तो यही हो गए, और एक और है, तो थर्ड चाइल्ड यहाँ पर है, मैंने ले लिया। तो हाउ इज महेंद्र रिलेटेड टू सीमा, तो महेंद्र जो है वो कैसे रिलेटेड होगा सीमा से, समझ में आ गया क्या क्वेश्चन बोल रहा है। देखो क्वेश्चन क्या था, दोबारा से समझाती हूँ, देखो ध्यान से देखो। गीता कह रही है, गीता हु इज सुरेंद्र डॉटर, ये सुरेंद्र की डॉटर है, ठीक है, सुरेंद्र, सुरेंद्र की डॉटर है गीता, हु इज सुरेंद्र डॉटर, सेज टू सीमा, वो कह रही है सीमा को, सीमा, योर मदर सरिता, तुम्हारी मदर जो है सरिता कौन है, इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर, मेरे फादर की बहन है, क्लियर। तो इट मीन्स ये भाई बहन हुए। अब यहाँ पर क्या आ गया, फादर हु इज द थर्ड चाइल्ड ऑफ महेंद्र, अब जो इसका पापा है वो थर्ड चाइल्ड है किसका, महेंद्र का। अब इट मीन्स जो ये महेंद्र का थर्ड चाइल्ड है तो सेकंड चाइल्ड सरिता भी, और एक और होगा जो फर्स्ट चाइल्ड होगा वो अभी हमें अननोन है, वो हमें पता नहीं, तो उसे साइड करो। तो हाउ इज महेंद्र रिलेटेड टू सीमा, तो महेंद्र कैसे रिलेट होगा सीमा से, तो सिंपल सी बात है, महेंद्र क्या होगा, उसका ग्रैंडफादर, समझ में आ गया, सरिता के फादर हो गए महेंद्र, क्लियर है। अब सरिता की बेटी है सीमा, तो सिंपल सी बात है ग्रैंड
फादर। वैसे मैटरनल ग्रैंडफादर होना चाहिए बट ऑप्शन में मैटरनल नहीं है। तो यहाँ पर अब देखो सबने यहाँ पर कंफ्यूज क्या करेंगे, मैंने ग्रैंडफादर में टिक करा तो सब कह रहे हैं हाँ ग्रैंडफादर, बट नहीं, यहाँ पर ध्यान दो, सुरेंद्र और सरिता ब्रदर सिस्टर है, यहाँ पर फीमेल की बात हो रही है, इसकी बेटी, तो इसकी मतलब सिंपल सी बात है, अगर सरिता की जगह पर मैं हूं तो अगर मेरा जो चाइल्ड होगा वो मेरे पापा को क्या कहेगा, नाना। तो यहाँ पर आना था मैटरनल ग्रैंडफादर, लेकिन सिर्फ यहाँ पर ग्रैंडफादर है, इसलिए हमारा इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्लियर हो गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है माय फादर्स, मेरे जो फादर है, मीन्स यहाँ पर मैं हूं, मी, मेरे फादर, माय फादर्स फादर इन लॉ सन ओनली सिस्टर इज रिलेटेड टू मी एस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो मैं हूं, माय फादर्स फादर इन लॉ मीन्स मेरे फादर के फादर इन लॉ। अब मेरे फादर के फादर इन लॉ कब बनेंगे, जब मेरे फादर की वाइफ, जो मेरे फादर की वाइफ होगी, इट मीन्स मेरी मॉम के जो फादर होंगे वो मेरे फादर के फादर इन लॉ होंगे, इट मीन्स मेरे वो क्या हुए, नान। क्लियर हो गए? तो माय फादर्स फादर इन लॉ, आगे क्या कहा, मेरे फादर के फादर इन लॉ सन, उनके सन, ओनली सिस्टर इज रिलेटेड टू मी एस, उनकी सिस्टर मुझसे क्या रिलेट करेगी, मीन्स सन समझ में आ गया क्या कह रहा है हो? तो क्या रिलेट करेगी, इनकी सिस्टर, ओनली सिस्टर इज रिलेटेड टू मी एस, क्या रिलेट करेगी, आंट। क्लियर हो गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ इज माई फादर्स ब्रदर ओनली सिबलिंग रिलेटेड टू मी। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, बहुत इजी है, आप इसको बनाओगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है राम इज द सन ऑफ सीमा, जो राम है वो सीमा का बेटा है, सीमा आ गई फीमेल, राम आ गया मेल। ठीक है। भरत इज द ब्रदर ऑफ धर्मेश, जो भरत है, भरत इज द ब्रदर ऑफ धर्मेश, भरत ब्रदर है किसका, धर्मेश का। क्लियर? एंड गरिमा इज धर्मेश डॉटर, और जो गरिमा है वो धर्मेश की डॉटर है। क्लियर? सीमा इज मैरिड टू धर्मेश, जो सीमा है उसकी मैरिज हो गई है धर्मेश से, सीमा की, इट मीन्स ये मैरिड कपल है दोनों। ठीक है। तो इनके दोनों जो बच्चे हैं वो एक दूसरे, दोनों भाई बहन है, ये दोनों क्या है, भाई बहन, क्योंकि दोनों मैरिड कपल आ गए थे। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन भरत एंड राम, तो भरत और राम में क्या रिलेशन है, तो सिंपल सी बात हुई, क्या रिलेशन हो गया। अब देखो इसमें ब्रदर वो हो नहीं सकते क्योंकि भरत कौन है, उसके फादर के भाई। क्लियर हो गया? फादर सन नहीं, तो इसका आंसर क्या है, अंकल एंड नेफ्यू, वो क्या बनेंगे, अंकल एंड नेफ्यू। अब अगर इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पर हमें पूछा होता भरत और राम नहीं, भरत और इनकी बेटी कौन थी, गरिमा, अगर भरत और गरिमा का रिलेशन पूछा होता, सॉरी हाँ, गरिमा और भरत का अगर रिलेशन पूछा होता तो वो क्या होते, अंकल एंड न्याइस। क्लियर हो गया? अगर मेल होगा तो मेल के लिए आता है नेफ्यू, फीमेल के लिए आता है नाइस, NIECE। क्लियर? आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 में। रविकांत सेड, रविकांत ने कहा, क्या कहा रविकांत ने, द गर्ल इज द वाइफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, जो गर्ल है वो वाइफ है मेरी मदर के ग्रैंडसन की, इट मीन्स उसकी मदर, उस रविकांत के मदर के जो ग्रैंड सन है, रविकांत की मदर, अब रविकांत आ गया यहाँ पर बीच में, ग्रैंड सन मीन्स रविकांत की मदर किसको अपना ग्रैंडसन कहेगी, रविकांत के बच्चों को, तो रविकांत आ गया, रविकांत के ग्रैंडसन। अब क्या बोला था उसने कि मेरी मदर के ग्रैंडसन, तो मेरी मदर के, अगर मैं कहूंगी कि मेरी मदर के ग्रैंडसन तो कौन होगा, अगर मैं मेल हूं तो अगर मेरी मदर है तो मेरी मदर के ग्रैंडसन कौन होंगे, मेरे चाइल्ड। तो सेम वही यहाँ पर यही सिचुएशन चल रही है। तो द गर्ल इज द वाइफ, अब वो वाइफ है किसकी, ग्रैंडसन की,
ऑफ माई मदर हु इज द रविकांत टू द गर्ल। तो रविकांत का क्या रिलेशन हुआ अपने बेटे की वाइफ के साथ? फादर इन लॉ। क्लियर हो गया? समझ में आ गया क्या कहा हमने? आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। पॉइंटिंग अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते हुए शीला सेड ही इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ओनली सन मीन्स शीला कह रही है सेड ही इज द ओनली सन मीन्स पहले आ गया ग्रैंडफादर। क्या कहा उसने कि ही इज द ओनली सन, किसका सन है? ऑफ माई ग्रैंडफादर ओनली सन। इट मीन्स मेरे ग्रैंडफादर के सन। ग्रैंडफादर का सन कौन हो जाएगा? फादर। ग्रैंडफादर का सन फादर, और नीचे आ गया वो जो सन, जो लड़का था, मीन्स जो बॉय था। क्लियर हो गया? तो हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द शीला? तो सिंपल सी बात है, दोनों क्या होंगे? भाई बहन। क्या होंगे? दोनों भाई बहन। क्लियर हो गया? इट मीन्स वो क्या होंगे? ब्रदर। कजन्स क्यों नहीं आया? क्योंकि सेम पेरेंट चल रहा है। शीला भी क्या कह रही है? मेरे ग्रैंडफादर। तो जब उसके भी ग्रैंडफादर हुए तो कजन्स तो कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। बी इज द सन ऑफ पी। जो बी है वो सन है पी का। क्लियर? क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए। जो क्यू है वो ग्रैंड डॉटर है ए की। इट मीन्स यहां पर भी कोई होगा। ग्रैंड डॉटर है ना, 2 जनरेशन नीचे, यहां पर कोई फादर होगा। हु इज द हस्बैंड ऑफ पी? क्यू इज द क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए। यहाँ पे क्यू है, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए। और जो ए है, हु इज द हस्बैंड ऑफ पी। ए जो है वो हस्बैंड है पी का। इट मीन्स ए हो गया मेल, पी हो गई फीमेल। क्लियर? तो हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? तो बी क्या रिलेट कर रहा है ए के लिए? सिंपल सी बात है, पी का सन है बी सन था पी का, तो ए का भी सन होगा, तो इसलिए इसका आंसर है। बहुत इजी था ये, तो इसमें ज्यादा सोचने की नीड नहीं थी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? पी इंट्रोड्यूस क्यू सिंह। पी को इंट्रोड्यूस करवाते हुए क्यू ने कहा, क्यू और पी ने, क्यू ने क्या कहा? ही इज द हस्बैंड। वो हस्बैंड है किसका? ही इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर of the father of my father, of the father of my father means grandfather आ गए। तो how is Q related to P? तो Q कैसे रिलेट कर रहा है P को? अब Q ने क्या कहा, ढंग से सुनो। Q ने कहा जो P है, he is the husband, P हस्बैंड है किसका? मेरे फादर की ग्रैंड डॉटर का। इट मीन्स जो क्यू होगा उसके भी फादर और ग्रैंड फादर हुए सेम। इट मीन्स जो क्यू है वो भाई हुआ ग्रैंड डॉटर का, और जो पी है वो हस्बैंड है ग्रैंड डॉटर का। तो क्यू के लिए वो क्या बन गया? ऑप्शन में देखो, ब्रदर नहीं, नो, ब्रदर इन लॉ। यस, सन भी वो बनेगा नहीं उसका, नेफ्यू भी नहीं, नन, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ऑप्शन में है ब्रदर इन लॉ। तो वो उसका क्या हो गया? ब्रदर इन लॉ। क्लियर हो गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? अ मैन सेड टू ए लेडी, ए मैन सेड टू ए लेडी, एक आदमी ने एक लेडी से कहा, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट, हाउ इज। इसको भी आप सॉल्व करो, इजी है बहुत। ठीक है, ऐसी चार्ट बनाओ, वैसे सॉल्व करोगे। पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। अब जो पी है वो ब्रदर है क्यू का, पी ब्रदर है क्यू का। हुज ओनली सिस्टर ऑफ आर, जिसकी ओनली एक सिस्टर है आर। क्लियर? डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ आर। जो डी है वो मैटरनल ग्रैंड मदर है। मैटरनल इट मीन्स यहाँ पे कोई और भी है। मैटरनल ग्रैंड मदर मीन्स नानी, मदर है किसकी? आर की। तो हाउ इज क्यू रिलेटेड टू डी? तो क्यू की डी क्या होगी? Who's only sister of D is maternal grandmother of Q to D.
यहाँ पर एक और ऑप्शन ऐड होना चाहिए था, नन, क्योंकि ऑप्शन में एक और ऑप्शन मिस हो गया है। तो देखो दोबारा से करते हैं इसको सॉल्व। तो पी जो था वो ब्रदर है क्यू का, पी ब्रदर है क्यू का, हुज ओनली सिस्टर ऑफ आर, इनकी ओनली एक सिस्टर है जो है आर, ठीक है। डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर, डी मैटरनल ग्रैंड मदर है आर की, मैटरनल ग्रैंड मदर है आर की। तो हाउ इज क्यू रिलेटेड टू डी, तो क्यू और डी का रिलेशन क्या होगा? सिंपल सी बात है, जब ये तीनों भाई बहन है और एक की ये नानी है तो दूसरे की भी तो नानी होगी, इसलिए इसके ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास गिवन नहीं, इसका ऑप्शन होगा ई, नन। क्लियर हो गया? ऐसे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, इफ पी हस्बैंड है क्यू का, इट मीन्स ये मैरिड कपल आ गए, पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू एंड आर इज द मदर ऑफ पी, और जो आर है वो मदर है पी की, जो आर है इज द मदर ऑफ पी, आर मदर है पी की। देन हु इज आर टू पी, तो आर पी की क्या है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप ही लिख लोगे। क्लियर हो गया? वैसे यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस, पर्सन की मदर जो है रोहन था, ये गर्ल थी। रोहन ने एक पर्सन की तरफ बताया कि जो उसकी मदर है, his mother is the only daughter of your father, जो उसकी मदर है वो बेटी है किसकी? वो डॉटर है किसकी? योर फादर, मीन्स जो जी का फादर है। क्लियर हो गया? जो जी गर्ल का जो फादर है उनकी डॉटर उसकी मदर है, ठीक है। तो हाउ इज दैट गर्ल रिलेटेड टू दैट पर्सन, तो इन दोनों का रिलेशन क्या हुआ ये आप बताओगे। बहुत इजी है, इतना तो मैंने बता दिया कैसे बन रहा है। इसके बाद आप इसको ढंग से बनाकर गेस करोगे कि इसका आंसर कौन सा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। हाउ इज माई ग्रैंड फादर्स ओनली डॉटर्स ओनली चाइल्ड रिलेटेड टू माई ब्रदर, हाउ इज माई ग्रैंड फादर, देखो ग्रैंड फादर आ गया, तो ग्रैंड फादर की जो ओनली डॉटर, उनकी जो डॉटर है उनका जो चाइल्ड है वो कैसे रिलेट करेगा माई ब्रदर से, मीन्स जो जो मुझसे रिलेट करेगा वही मेरे भाई से रिलेट करेगा। तो सिंपल सी बात है, तो क्या होगा? मीन्स ग्रैंडफादर की जो डॉटर है उनका चाइल्ड मुझसे कैसे रिलेट करेगा? इट मीन्स वो मेरे भी क्या हुए? ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर, सॉरी ग्रैंडफादर, ठीक है। हाउ इज माई ग्रैंडफादर बोला है ना, मतलब मेरे ग्रैंडफादर कि जो ओनली डॉटर है उनके जो चाइल्ड हैं वो मेरे भाई से क्या रिलेट करेंगे? तो क्या रिलेट करेंगे? वो क्या होंगे? कजन। क्लियर हो गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए इज द ब्रदर ऑफ एम, जो ए है वो भाई है किसका? एम। पी इज द सिस्टर ऑफ ए, पी जो है वो सिस्टर है ए की। टी इज द ब्रदर ऑफ एस, जो टी है, टी इज द ब्रदर ऑफ S, T is the brother of S. S is the daughter of M, S जो है वो डॉटर है M की। Who are the cousins of A, तो A के cousins क्या होंगे? तो A के cousins क्या होंगे? जो उसके अपनी जनरेशन के हैं, तो P और M, तो ये ऑप्शन जो A है वो इसका आंसर है। समझ में आया कैसे सॉल्व करा? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में। सो क्वेश्चन 16 कह रहा है, श्याम इंट्रोड्यूस राम as the son of the only brother of his father's wife, how is Ram related to Shyam? श्याम ने इंट्रोड्यूस कराया राम को एज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, हाउ इज राम रिलेटेड? बहुत इजी है, इसको आप बताओगे। ये तो मैंने ऐसे में सॉल्व कर लिया है, बट आप आंसर आप बताओगे इसका, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, पॉइंटिंग एट द पिक्चर ऑफ ए बॉय अ गर्ल सेड, एक बॉय की तरफ पॉइंट करते हुए एक गर्ल कह रही है, मीन्स एक गर्ल और एक बॉय, ठीक है। गर्ल कह रही है कि ही इज द सन, वो किसका सन है? डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, मतलब जो मेरे अंकल के फादर की डॉटर का बेटा है वो बॉय। तो बॉय और गर्ल कैसे रिलेट करेंगे? अब देखो सिंपल सी बात है, जो गर्ल है उसके अंकल, यही आया,
तो अंकल किसे कहूंगी मैं? अगर मैं आपको अपनी जगह को, गर्ल की जगह पे मैं अपने आप को ले रही हूँ, तो मैं अंकल किसे कहूंगी? या फिर आप खुद अपने को लो तो आप अंकल किसे कहोगे? अगर यहाँ पर मैटरनल अंकल होता तो इट मीन्स ये मदर के भाई होते, मीन्स मेरे मामा होते, ऑब्वियस बात है। बट यहाँ पर सिर्फ अंकल है, इट मीन्स ये मेरे फादर की तरफ के हैं, तो इट मीन्स ये मेरे चाचा होंगे या फिर मेरे ताऊ होंगे। क्लियर सी बात है। तो जब मेरे अंकल के फादर, तो मेरे अंकल मीन्स मेरे चाचा ताऊ के जो पापा हैं, उन्हें मैं क्या कहूंगी? अपने दादाजी। इट मीन्स गर्ल के क्या हो गए? ये ग्रैंड फादर। अब जो ग्रैंड फादर होगा, यहीं से हमारा चीजें क्लियर हो गई हैं। ग्रैंड फादर की डॉटर, इट मीन्स वो मेरी क्या हुई? बुआ। तो डॉटर के लड़का है वो, तो गर्ल और बॉय का रिलेशन क्या हुआ? तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन देखते हैं तो अंकल तो है नहीं, फादर भी वो है नहीं, सन है नहीं। अब इसका आंसर ब्रदर हो सकता है। क्लियर सी बात है, वो भाई है, बॉय रिलेटेड टू तो गर्ल, ब्रदर, बट इसका आंसर नन भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें एक साथ आ गई, इसलिए अब देखो मैं दोनों कंडीशन बताती हूँ। अगर नन ऑप्शन में नहीं है तो उसका आंसर ब्रदर होगा, क्योंकि सही है, वो भाई है। बट नन क्यों कहा? क्योंकि ये कजन्स हो रहे हैं, तो भाई ही, बट ये कजन्स है। तो अगर यहाँ पे कजन वर्ड होता तो हमारा आंसर डायरेक्ट सीधा कजन होता है, बट कजन वर्ड नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रदर लिया। क्लियर हो गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। ए इज बी इज डॉटर। जो ए है वो डॉटर है किसकी? बी की। और बी इज सी इज मदर, और जो बी है वो किसकी मदर है? सी की मदर। क्लियर हो गई? बी इज सी मदर, इट मीन्स बी भी फीमेल है। डी इज सी इज ब्रदर, जो डी है वो सी का भाई है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? तो डी और ए का रिलेशन क्या है? जब तीनों भाई बहन ही तो हुए, तो सिंपल सी बात है, ये ब्रदर हो गया। क्लियर हो गया? बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पॉइंटिंग टू कपिल। कपिल की तरफ पॉइंट करते हुए शिल्पा ने कहा, हिज मदर, उसकी जो मदर है, इट मीन्स कपिल की जो मदर है, मदर्स ब्रदर, जो उसकी मदर के जो भाई हैं, इज द फादर ऑफ माई सन आशीष। क्या कहा? ध्यान से सुनना। शिल्पा ने कहा हिज मदर, कपिल की जो मदर है, मदर्स के जो भाई हैं, ब्रदर, इज द फादर, वो किसके फादर हैं? ऑफ माई सन आशीष, मेरे सन आशीष के फादर है। इट मीन्स जो उसका भाई है और शिल्पा है, वो दोनों मैरिड कपल हैं। तो कपिल कैसे रिलेट करेगा? शिल्पा से। इट मीन्स कपिल क्या हुआ? शिल्पा का नेफ्यू। कैसे बताया मैंने? अब नेफ्यू भी हो सकता है क्योंकि मदर थी। अब यहाँ पर मैंने आंट को टिक क्यों नहीं करा? अब आप कहोगे कि आंट भी तो हो सकती है, बट नहीं, यहाँ पे मैटरनल आंट नहीं लिखी है, ये मदर के साइड के हैं, मदर के भाई की वाइफ है शिल्पा। सिंपल सी बात है। तो अगर यहाँ पर मैटरनल आंट होता तो यहाँ पर इसका आंसर मैटरनल होता, बट मैटरनल आंट नहीं है, तो इसका ऑप्शन आ गया नेफ्यू। क्लियर हो गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। इसलिए यही छोटी छोटी चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है ना। पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन द फोटोग्राफ, अजय सेड, अजय ने एक गर्ल की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, हर मदर, इसकी जो मदर है, हर मदर ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर। इट मीन्स हर मदर ब्रदर इज द ओनली सन, वो ओनली सन है किसके? जो उनके ब्रदर है, वो ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर। मीन्स उसने कहा कि जो ये लड़की है, गर्ल है, उसकी जो मदर है, उसके भाई के जो फादर हैं, उसके भाई के फादर कौन है? मेरी मदर के फादर। क्लियर? समझ में आ गया? तो हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू द अजय? तो गर्ल और अजय और रिलेटेड में क्या फर्क पड़ रहा है? तो इट मीन्स जो मदर है, ब्रो है, और जो मदर है, मीन्स जो गर्ल की मदर है और जो उनका भाई और जो अजय की मदर, ये तीनों क्या है? सिबलिंग्स हैं। इसका मीन्स यही हुआ। तो अजय और गर्ल का रिलेशन क्या हुआ? मदर वो है नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ सिस्टर है, इसलिए इसका आंसर सिस्टर क्लिक। समझ में आ गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ए जो है वो है हस्बैंड ऑफ बी। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, सिंपल से, तो बी फीमेल है। बी इज द मदर ऑफ एच, बी जो है वो मदर है एच की। एच इज द हस्बैंड ऑफ आई, एच हस्बैंड है आई का।
क्लियर सी बात हो गई। आई इज द मदर ऑफ जे, आई जो है वो मदर है जे की। हाउ इज ए रिलेटेड टू जे, तो ए को क्या रिलेशन है जे के साथ, अब आप बताओगे। बहुत इजी है, इतना तो मैंने समझा दिया। अब आप इसकी जनरेशन देख लो, कौन सी जनरेशन में आ रहे हो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22। वाइल रिफरिंग अप टू अ बॉय कलाम सेड, एक बॉय की तरफ पॉइंट करते हुए कलाम ने कहा, एक बॉय है, कलाम ने कहा, ही इज द सन, किसका सन है, ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। मीन्स कलाम ने कहा जो मेरी मदर है, ही इज द सन, सन है ऑफ द, किसका सन है, ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। मीन्स मेरी मदर के एक, मेरी मदर के बेटे या फिर डॉटर के बेटा है ये बॉय। तो हाउ इज कलाम रिलेटेड टू द बॉय, इट मीन्स कलाम क्या है, उसका फादर। कलाम, अब उसने क्या कहा, ओनली सन, मीन्स एक ही बेटा है, एक ही है, मतलब चाहे बेटा बेटी पर एक ही है, ठीक है ना। अब जो कलाम था उसकी मदर है वो, तो इट मीन्स यही तो होगा कलाम। तो कलाम क्या है, उस बॉय का फादर। क्लियर हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, एक्स एंड वाई आर ब्रदर, एक्स और वाई जो है वो ब्रदर है। क्लियर हो गया। आर इज द फादर ऑफ वाई, जो आर है वो फादर है वाई का। क्लियर। एस इज द ब्रदर ऑफ टी, जो एस है वो ब्रदर है टी का, एस ब्रदर है टी का। एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, और एस ब्रदर है टी का और मैटरनल अंकल है एक्स का। क्लियर हो गया। तो व्हाट इज टी एंड आर, अब आप बताओ क्या है टी और आर। क्लियर हो गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24। पॉइंटिंग टूवर्ड्स शीला नितेश सेड, शी इज द मैटरनल ग्रैंडमदर ऑफ माई सिस्टर सन। बहुत इजी है, आप ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 25, ए इज ब्रदर ऑफ डी, ए ब्रदर है डी का। एम इज मदर ऑफ ए, एम जो है वो मदर है ए की। एक्स इज ब्रदर ऑफ एम, जो एक्स है वो ब्रदर है एम का। समझ में आ रहा है कैसे रिलेशन चल रहा है। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू डी, तो एक्स कैसे रिलेट करेगा डी से। ऑप्शन देखो, ग्रैंडफादर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर पैटर्नल अंकल और मैटरनल अंकल है, अंकल ही इसका आंसर है, बट कौन सा होगा। देखो डी, ए की तो मदर है एम, तो डी की भी ऑब्वियसली बात है मदर है, क्योंकि ए और डी सिबलिंग्स हैं। तो मदर के भाई, अब इट मीन्स मदर की तरफ के आ गए, तो मदर के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, मैटरनल। मदर के रिलेटिव्स के लिए क्या यूज किया जाता है, मैटरनल। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका, मैटरनल अंकल। क्लियर हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब हमारा ब्लड रिलेशन टॉपिक भी कंप्लीट ही है, लगभग हमने इसके बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लिए है। तो इसकी मैं एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें हम इसके कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। बाकी ये चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम फिर अपने नए टॉपिक में आएंगे। और अगर आपको कोई आपको टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे वो टॉपिक भी कमेंट कर सकते हैं रीजनिंग का, मैं पहले उस टॉपिक को पढ़ाऊंगी। ठीक है ना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।